Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is Financial Planning Practice Set 4.3. बच्चों, इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट 4.3 फाइनेंशियल प्लानिंग का वो सीखने वाले हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहाँ पर कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। जो भी लोग जिनको कंपनी को बनाना है, ऐसे लोग बच्चों एक साथ आ जाते हैं और अपने खुद की वो क्या करते हैं, कंपनी खोल देते हैं या कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी जो भी लोग बनाते हैं बच्चों, उनको कहा जाता है प्रमोटर्स। तो यहां पर बच्चों ये जितने भी लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये एक साथ आए हैं और एक साथ आने के बाद बच्चों इन्होंने एक इरादा कर लिया है कि हम कंपनी खोलेंगे। तो बच्चों इन सारे लोगों को जिन्होंने कंपनी खोली है, उन्हें कहा जाता है प्रमोटर्स। अब इन्होंने क्या किया है बच्चों, अपना पैसा जो है इस कंपनी में लगाया है, राइट। और इस तरह से बच्चों इन्होंने कंपनी खोल दी है। अब जो भी पैसा उन्होंने इस कंपनी को लगाया है बच्चों, उस अमाउंट को, उस पैसे को बच्चों कैपिटल कहा जाता है, राइट। तो ये जो पैसा है जिससे ये कंपनी खुली है, जिसको आप कैपिटल बोलोगे, अगर इस कैपिटल के बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल है, ये आपका यहां से लेकर यहां तक अमाउंट है। लेकिन इस कैपिटल को या इस अमाउंट को बच्चों छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप डिवाइड करोगे इस तरह से, राइट, 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए, ऐसे टुकड़े करके बच्चों आपको क्या करना है, ये टोटल कैपिटल बनाना है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कैपिटल के, उसे कहा जाता है बच्चों, एक टुकड़े को कहा जाता है शेयर, राइट। वो 5 रुपए का हो सकता है, 10 रुपए का हो सकता है, 50 रुपए का हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है। तो व्हाट डू मीन बाय शेयर बच्चों? अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। टोटल कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट जो भी होता है बच्चों, उसे शेयर कहा जाता है, राइट। ओके, अब फॉर एग्जांपल बच्चों ये कंपनी का मालिक है और इसने बच्चों वो जो कैपिटल है उसके शेयर बनाए हैं। अब ये जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड है इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। तो ये जो पर्सन है जो कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, उस पर्सन को बच्चों शेयर होल्डर कहा जाता है। जो पर्सन कंपनी के शेयर खरीदी करता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर? अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। तो यहां पर बच्चों ये जो पर्सन है ये शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के शेयर खरीदी कर लिए हैं। ओके, अब बच्चों ऐसी जगह जहां पर शेयर की खरीदी या बिक्री, शेयर खरीदी किए जाते हैं या बेचे जाते हैं बच्चों, ऐसी जगह को, ऐसे प्लेस को शेयर मार्केट कहा जाता है, जहां पर आप शेयर को खरीदी भी कर सकते हो और आप आपके जो शेयर है उसको बेच भी सकते हो। देखो बच्चों, यहां पर ये जो लोग हैं ये कुछ शेयर को खरीदी करने के लिए आए हैं या कुछ शेयर को बेचने के लिए आए हैं, राइट। और बच्चों शेयर खरीदी करने के बाद बच्चों वो पैसा लगाती भी है और उनको पैसा मिलता भी है। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये है शेयर सर्टिफिकेट। जब भी आप कंपनी से शेयर खरीदी करते हो तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। उसके ऊपर बच्चों उस शेयर की कीमत होती है, राइट, जिसको आप फेस वैल्यू बोलते हो। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये दोनों टर्म को आपको समझ के लेना है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द व्हाट शेयर। वो शेयर की जो प्रिंटेड प्राइस होती है वो सर्टिफिकेट के ऊपर होती है बच्चों, और उस प्रिंटेड वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, फेस वैल्यू कहा जाता है। अब वो सर्टिफिकेट जिसके ऊपर उस शेयर की कीमत है, वो शेयर को लेकर आप जब भी मार्केट में आते हो, शेयर मार्केट में आते हो, और उस शेयर को आप जब भी बेचना चाहते हो, तो शेयर मार्केट के अंदर उस शेयर की कीमत अलग ही होती है। मार्केट के अंदर उस शेयर की जो भी कीमत होगी उसे बच्चों मार्केट वैल्यू कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू? द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेस्ड इन द स्टॉक मार्केट
इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जब भी शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं तो जितने भी पैसे से वो खरीदी जाते हैं या बेचे जाते हैं उस पैसे को, उस अमाउंट को ही मार्केट वैल्यू उस शेयर का कहा जाता है। राइट, ओके। अब बच्चों डिविडेंड क्या है? जब कंपनी को फायदा होता है शेयर के वजह से, शेयर होल्डर्स की वजह से, तो बच्चों डिविडेंड देती है कंपनी हर साल। एनुअली आपको जो है कंपनी क्या करती है? डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड क्या है बच्चों? डिविडेंड ये है द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर among shareholders is called the dividend। बच्चों डिविडेंड एनुअली दिया जाता है। राइट, कंपनी का उस साल में हर साल जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। राइट, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? डिविडेंड कहा जाता है। राइट, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे मैं जो बातें बता रहा हूं, अगर किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से बड़ी रही तो बच्चों आपको बोलना है शेयर इज एट व्हाट? प्रीमियम। जब भी मार्केट वैल्यू उस शेयर की अगर ज्यादा है, राइट, अगर आप फायदेमंद हो, फायदे में हो, तो समझ लेने का कि शेयर इज एट व्हाट? प्रीमियम है। अगर सेकेंड वन, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू की दोनों की प्राइस अगर सेम रहती है तो आप क्या बोलोगे? शेयर इज एट पार। राइट, एट पार यानी समझ लेना बच्चों कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम है। और उसी तरह से बच्चों अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम रही, राइट, अगर उस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, समझ लो कि कुछ ना कुछ कमी होने की वजह से उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के जो प्राइस है वो अगर कम हो गई, मार्केट वैल्यू अगर गिर गई फेस वैल्यू से, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? शेयर इज एट अ डिस्काउंट। राइट, तो बच्चों ये बातें आपको समझ के लेना है, क्योंकि ये जो है आपको प्रैक्टिस सेट 4.3 को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बच्चों अच्छी तरह से इसको समझ के लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.3 के अंदर जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे अब उसको हमको देखना है। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको देखना है वो है मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इसको पहले अच्छी तरह से समझ के लो। अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी शेयर की प्राइस दी गई होती है उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। राइट, तो अगर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर उस शेयर की प्राइस अगर बच्चों 100 रुपीज है, राइट, और जब भी आप शेयर मार्केट जाते हो और मार्केट वैल्यू आप पूछते हो तो बच्चों जो भी फेस वैल्यू उस शेयर का होता है और ऊपर अगर कुछ अमाउंट उसको मिलती है, फॉर एग्जांपल मार्केट में उसी शेयर की जो प्राइस है वो थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ी बड़ी हुई है यानी कितना? फॉर एग्जांपल 50 रुपीज अगर बढ़ गई है तो मार्केट के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू, उस शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 प्लस 50 यानी बच्चों वो हो जाती है 150। तो शेयर के अंदर, मार्केट के अंदर बच्चों उस शेयर की जो कीमत हो गई है, मार्केट वैल्यू बोलते हो आप जिसको, वो हो गई है रुपीज 150। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हो? उस शेयर की फेस वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट पे होती है प्लस प्रीमियम, यानी मार्केट में कितना अमाउंट उसका बढ़ गया है उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो 100 प्लस 50 यानी 150, ये हो गए बच्चों उस शेयर की मार्केट वैल्यू। राइट, ओके। अब बच्चों हमको चलना है आगे। सेकेंड फॉर्मूला कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बच्चों, सम इन्वेस्टेड जिसको आप टोटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो, उसको कैसे निकालोगे? जब भी आप शेयर मार्केट जाते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको आप कैसे निकालोगे? अगर आपको शेयर खरीदी करना है, फॉर एग्जांपल आपको शेयर खरीदी करना है 10, तो आपका नंबर ऑफ शेयर हो गया 10 इनटू, बच्चों आप पूछोगे उस शेयर की
मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर सामने वाला बोलता है शेयर की मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो कैसे निकालोगे? बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 12 वन जा 12 और वो 2 जीरो, राइट। तो बच्चों आपका जो इन्वेस्टमेंट है सम इन्वेस्टेड, या उसको आप टोटल इन्वेस्टमेंट बोलोगे, वो हो गया ₹1200। इस तरह से बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है N इंटू मार्केट वैल्यू, या नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। इसको आपको याद रखना है। ओके बच्चों, आपका जो थर्ड फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, उसको पहले समझ के लो। क्या है वो? रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आप शेयर खरीदी करते हो तो बच्चों आपको रिटर्न मिलता है उसका परसेंटेज के अंदर। तो रेट ऑफ रिटर्न शेयर खरीदी करने के बाद जो भी मिलता है वो कैसे निकालोगे? बच्चों डिविडेंड जो आपको एन्युअली मिलता है अपॉन आप करोगे सम इन्वेस्टेड, यानी आपने जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उससे आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100 करोगे। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे? डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू व्हाट 100। ये तीन फॉर्मूले बच्चों आपको इस्तेमाल करना है प्रैक्टिस सेट 4.3 को सॉल्व करने के लिए। इसलिए बच्चों इसको अच्छी तरह से समझ के लो पहले क्या है ये। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बच्चों, मैं अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो बच्चों। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 की तरफ, ध्यान से देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। बच्चों ये है प्रैक्टिस सेट 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया गया है सीरियल नंबर, फिर फेस वैल्यू, शेयर इज एट और मार्केट वैल्यू। और ये टेबल को सॉल्व करने के लिए बच्चों ये टेबल का होना जरूरी है। आपको पता है अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा रही तो शेयर इज एट प्रीमियम होता है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल रही तो शेयर इज एट पार होता है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम रही तो शेयर इज एट डिस्काउंट होता है। ये टेबल का इस्तेमाल करके आपको ये प्रॉब्लम, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो बच्चों, एक एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर व्हाट फर्स्ट। क्या है बच्चों यहां पर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। देखो सीरियल नंबर फर्स्ट ये हमने लिख लिया। फेस वैल्यू, उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ₹100। ओके, शेयर इज एट क्या है? पार। शेयर इज एट पार वो बोल रहा है, और आपको निकालना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को आपको निकालना है। ओके, अब बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इसका इस्तेमाल आपको करना है। और क्या करना है बच्चों? मार्केट वैल्यू निकालना है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखते हो, इसके अंदर सेकंड वाला कॉलम अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या बोला है? शेयर इज एट पार। यहां पर भी शेयर इज एट पार है। तो जब भी शेयर इज एट पार होता है उस वक्त में मार्केट वैल्यू किसके बराबर होती है? फेस वैल्यू के बराबर होती है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर शेयर इज एट पार बोला है तो यहां पे लिख लेते हम शेयर इज एट पार। शेयर इज एट पार। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? मार्केट वैल्यू किसके बराबर होती है? फेस वैल्यू के बराबर होती है। और यहां पे फेस वैल्यू दी गई 100, फिनिश। तो आपका मार्केट वैल्यू बन जाता है 100 रुपीज, क्योंकि बच्चों फेस वैल्यू आपको दी है 100 रुपीज। फेस वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, पुट करने के बाद आपको आएगी मार्केट वैल्यू, राइट, फिनिश। तो बच्चों तुम्हारी मार्केट वैल्यू यहां पर आ गई है, इसको बॉक्स कर लो और जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको लिख दोगे। यहां पे बच्चों अब मैं लिख देता हूं मार्केट वैल्यू कितनी आई है बच्चों आपकी? वो आई है आपकी 100 रुपीज। तो यहां पे लिख दो, राइट। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। कब? जब शेयर इज एट व्हाट पार होता है। देखो बच्चों सेकंड वन। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड की तरफ। इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देखो। इसको मैं अब रब कर रहा हूं।
ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया गया है बच्चों, आपको फेस वैल्यू निकालना है। ओके, शेयर इज एट प्रीमियम बोला है, तो यहां पे लिख देता हूं शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम है बच्चों, प्रीमियम आपको दिया गया है ₹500, ₹500 ये आपका प्रीमियम है। ओके, क्या बोला है और क्या दिया है बच्चों, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपको दिया गया है ₹575। देखो बच्चों, मार्केट वैल्यू दिया गया है, प्रीमियम दिया गया है और फेस वैल्यू आपको पूछा गया है। तो फॉर्मूला आपको लिखोगे, फॉर्मूला आपको पता है क्या है बच्चों, फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। मार्केट वैल्यू जो होती है वो होती है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इसको बॉक्स कर लो। ओके, अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। इससे ही आपका निकलेगा फेस वैल्यू। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। वैल्यू कैसे पुट करोगे, आपको मार्केट वैल्यू दी गई है कितनी बच्चों, वो मार्केट वैल्यू आपको दी गई है 575। ओके, फेस वैल्यू आपको निकालना है। ओके, प्रीमियम आपको दिया गया है ₹500। ओके, ₹500 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा माइनस होगा, 575 माइनस 500। ओके, तो बचेगा फेस वैल्यू। ओके, 575 माइनस 500 करो, 75 बचेगा और वो आएगा आपका फेस वैल्यू। ओके, तो बच्चों यहां पर आपका फेस वैल्यू निकल गया है शेयर का, वो है बच्चों ₹75। राइट, तो यहां पे लिख दो, ये जो 75 आया है बच्चों फेस वैल्यू, ये हम यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे बच्चों मैं वो लिख देता हूं ₹75। ओके, अब बच्चों इसको मैं बॉक्स कर देता हूं, ये है अपना मेन आंसर, बस फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको फेस वैल्यू निकालना है। राइट, ओके, अब बच्चों मैं चलता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। इसको हम रब कर देंगे, आप इसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। इसको रब कर देता हूं बच्चों। ओके, अब हम जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम नंबर 3? देखो, आपको फेस वैल्यू दिया गया है, फेस वैल्यू कितना है वो ₹10। ओके, शेयर इज एट, अब बच्चों आपको बताना है शेयर इज एट इन तीनों में क्या है। राइट, तो यहां पे लिख देता हूं मैं शेयर इज एट। ओके, यहां पे बच्चों आपको लिखना है शेयर इज एट। ओके, और आपको दिया गया है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों, वो ₹5 है, समझ के लो। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं ₹5 और इधर लिखता हूं मैं ₹10। अब ये जो 5 है वो ₹10 से क्या है बच्चों, कम है। 5 इज लेस देन ₹10। अब 5 जो है वो क्या है, वो है आपका मार्केट वैल्यू, तो यहां पे मैं लिखता हूं मार्केट वैल्यू। और 10 जो है वो क्या है, आपका फेस वैल्यू है, तो यहां पे लिखता हूं मैं फेस वैल्यू। और यहां पे ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों कौन सी कंडीशन आई है, आपकी जो कंडीशन है वो आई है मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। ये आपकी कंडीशन है, इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं। अब मुझे बताओ अगर ये कंडीशन रही तो शेयर क्या होता है, शेयर इज एट क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम रही तो शेयर इज एट डिस्काउंट होता है, तो यहां पे आप लिख दो शेयर इज एट डिस्काउंट, बस फिनिश।
यहां पे मैं लिख देता हूं शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट। बस इस तरह से बच्चों यहां पे भी लिख देता हूं मैं शेयर इज एट डिस्काउंट। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हा? ध्यान से देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को समझ के लो अच्छी तरह से। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखो क्या दिया है। मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 shares of face value ₹100 when the market value of the share was ₹80। मिस्टर अमोल ने बच्चों 50 शेयर्स खरीदी कर लिए हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और उसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, कंपनी ने बच्चों डिविडेंड 20% दिया है। क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पर बच्चों आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेंगे। ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया गया है। मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स, यानी यहां पर एन की वैल्यू 50 आ गई, ऑफ फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू बच्चों यहां पर आपको दिया गया है 100। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80, जब मार्केट वैल्यू जो है वो 80 रुपीज था। कंपनी हैड गिवन डिविडेंड कितना? 20%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू बच्चों आपको निकालना है। उसका फॉर्मूला बच्चों आपको पता है। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो होता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो बच्चों रेट ऑफ रिटर्न अगर निकालना है तो आपको दो वैल्यूज मालूम होना जरूरी है, एक डिविडेंड और एक सम इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, वो होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ये है सम इन्वेस्टेड या टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम इन्वेस्टेड। तो कैसे निकालोगे बच्चों? यहां पे वैल्यू पुट करेंगे हम, एन की वैल्यू 50 है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, इनटू मार्केट वैल्यू बच्चों 80 है। मल्टीप्लीकेशन करोगे 8 5 40 होगा, तो तुम्हारा 40 और ये 2 0, यानी सम इन्वेस्टेड बच्चों कितना आया है? 4000 रुपीज। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 4000 रुपीज। ये है सम इन्वेस्टेड। अब आपको निकालना है डिविडेंड। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं सेकंड वन डिविडेंड। अब हम निकालेंगे बच्चों डिविडेंड, लेकिन सबसे पहले हम डिविडेंड निकालेंगे ऑन व्हाट? वन शेयर, ओनली वन शेयर, एक ही शेयर के ऊपर हम निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे 50 शेयर के ऊपर। अब डिविडेंड ऑन वन शेयर, ध्यान से देखो बच्चों, डिविडेंड जो होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है, राइट। यहां पर बच्चों आपको दिया गया है डिविडेंड 20%, तो 20% ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड जब हम निकालते हैं एक शेयर का, तो बच्चों यहां पर रेट दिया गया है डिविडेंड का 20% है, लेकिन डिविडेंड ध्यान में रखो 20% निकालेंगे हम, लेकिन किसका बच्चों? फेस वैल्यू का, क्योंकि डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही कंपनी अपने को देती है। तो डिविडेंड आपको दिया गया है 20%, तो आपको निकालना पड़ेगा 20% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू। वो निकलेगा डिविडेंड ऑन व्हाट? वन शेयर। तो यहां पर 20% यानी 20 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है बच्चों? 100 है, तो 100 यहां पर कट हो जाएगा और बचेगा ओनली 20 रुपीज। तो कंपनी ने आपको डिविडेंड जो दिया है, कितना दिया है? एक शेयर के ऊपर ₹20 दिया है, लेकिन बच्चों ऐसे कितने शेयर है? 50 शेयर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड ऑन 50 शेयर निकालना पड़ेगा, डिविडेंड ऑन 50 शेयर, क्योंकि यहां पर बच्चों शेयर कितने हैं? 50 शेयर है। एक शेयर के ऊपर डिविडेंड आया 20 रुपीज। अब यहां पर ये जो
50 शेयर्स दिया गया है, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है बच्चों? 20 रुपीज है। अब डिविडेंड ऑन 50 शेयर कैसे निकालोगे? 50 शेयर के ऊपर का डिविडेंड कैसे निकालोगे? आपको करना है 50 इंटू बच्चों डिविडेंड ऑन 1 शेयर, राइट, और वो है कितना? 20 रुपीज। तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर कितना आएगा? 5 2 जा 10, वो आएगा बच्चों रुपीज 1000 रुपीज। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हमने डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाला, वो 20 रुपीज आया। अगर एक शेयर का 20 रुपीज है तो 50 शेयर का डिविडेंड कितना है? वो हो गया 1000 रुपीज, क्योंकि 50 इंटू 20 वो हो जाएगा 1000 रुपीज, और वही यहां पर आएगा डिविडेंड। डिविडेंड ऑन 50 शेयर वो है 1000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा ये 100, राइट। ये 3 जीरो कट हो जाएंगे, राइट। कितना बचेगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचे, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया बच्चों? 25%। फिनिश। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कर। ओके बच्चों, अब प्रैक्टिस सेट 4.3 का हम सॉल्व करेंगे 3rd प्रॉब्लम। क्या दिया गया है? जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। बच्चों जोसेफ नाम के जो पर्सन है उसने कंपनी ए के, कंपनी बी के और कंपनी सी के 200 शेयर्स, 45 शेयर्स और 1 शेयर ये खरीदी कर लिए हैं। तो यहां पर बच्चों आपको क्या निकालना है? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। कंपनी ए के 200 शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू 2 है और प्रीमियम 18 है। कंपनी बी के 45 शेयर्स है जिसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपीज है। कंपनी सी का एक ही शेयर खरीदी कर लिया है जिसका मार्केट वैल्यू 10,540 है। तो बच्चों यहां पर आपको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी ए का सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, फिर कंपनी बी का सम इन्वेस्टेड निकालेंगे और कंपनी सी का सम इन्वेस्टेड निकालेंगे और सबकी टोटल करेंगे तो बच्चों यहां पर मिल जाएगा आपको टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो, इसका सम इन्वेस्टेड निकालेंगे कंपनी ए का, फिर कंपनी बी का सम इन्वेस्टेड निकालेंगे और कंपनी सी का सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, और फिर बच्चों हम बाद में निकालेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। तीनों के एडिशन करेंगे, ऑटोमेटिक टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैं निकालता हूं कंपनी सी का, जो सिंपल है। तो कंपनी सी का कैसे निकालोगे बच्चों? सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला यहां पर नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू है। कंपनी सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? एक ही है, इनटू मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों? 10,540 रुपीज। इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे 10,540 1 जा बच्चों वो आएगा 10,540। फिनिश। ये आ गया सम इन्वेस्टेड किसका बच्चों? कंपनी सी का। तो इसको फटाक से मैं क्या कर लेता हूं? बॉक्स कर लेता हूं। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है? कंपनी बी का सम इन्वेस्टेड निकालना है। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों? 45 है और उसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपीज है। तो सम इन्वेस्टेड कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा रुपीज में, और ये 2 जीरो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। देखो यानी 22,500 रुपीज। ये आ गया कंपनी बी का सम इन्वेस्टेड। अब हमको निकालना है सम इन्वेस्टेड किसका बच्चों? कंपनी ए का। चलो कंपनी ए का निकालता हूं। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 200 इनटू मार्केट वैल्यू। बच्चों यहां पर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है, वो आपको निकालना पड़ेगी। कैसे? मार्केट वैल्यू जो होता है वो होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये आपको पता है। तो फेस वैल्यू कितना है बच्चों? यहां पर 2 रुपीज है, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 18 रुपीज है। 2 + 18 कितना हो गया?
₹20। तो मार्केट वैल्यू बच्चों ₹20 आ गया है, वो यहाँ पे लिख दो और मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो आएगा रुपीज में। 2 2 जा 4 यानी 4000। फिनिश। ये हो गया आपका सम इन्वेस्टेड किसका बच्चों, कंपनी ए का। इसको भी बॉक्स कर लो। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे बच्चों, आपको सम इन्वेस्टेड करना है किसका, कंपनी ए का प्लस कंपनी बी का प्लस कंपनी सी का, तीनों का आपको सम इन्वेस्टेड की एडिशन करना है। देखो बच्चों कितना है ये, 4000 रुपीज, ये है 22,500, ये है 10,540। राइट। अब इन तीनों की एडिशन करना है। कैसे एडिशन करोगे बच्चों, अगर आप इसकी एडिशन करके देखोगे तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है। चलो यहां पे मैं करके बताता हूं बच्चों, कलर चेंज कर लेंगे हम, ग्रीन। ओके, ग्रीन लेता हूं। यहाँ पे एडिशन करके बताता हूं बच्चों में। ये हो गया 4000, फिर 22,500, फिर 10,540। इन तीनों की एडिशन आपको करना है। तो 4 0, 5 और 5 10, कैरी 1, 4 5 6 और 1 7, और ये 2 और 1 3। तो कितना आया बच्चों, वो आया 37,040 रुपीज। फिनिश। राइट। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड। इस तरह से बच्चों आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जोसेफ का निकालना है। जोसेफ ने तीनों कंपनी में, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है बच्चों, 37,040 रुपीज है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.3 का अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। क्या है, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड shares of face value ₹5 at a premium of ₹20. How many shares will she get for ₹20,000? ध्यान से देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को समझ के लो। श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5। देशपांडे मैडम ने कुछ शेयर्स खरीदी कर लिए हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹5 है। ध्यान से देखो, प्रीमियम कितना है, ₹20। तो 20,000 में उसने कितने शेयर्स खरीदी कर लिए, नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना है। और उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है बच्चों, 20,000 रुपीज। तो यहां पर सम इन्वेस्टेड जो है वो है 20,000 रुपीज। तो 20,000 में कितने शेयर आएंगे, तो यहां पर एन की वैल्यू निकालना है। बच्चों आपको फॉर्मूला पता है सम इन्वेस्टेड का। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला ये है, क्या होता है बच्चों, वो होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। यहां पर आपको क्या करना है, एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको किसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी, सम इन्वेस्टेड आपको पता है वो कितना है, 20,000 रुपीज है। तो यहां पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे लिख देता हूं बच्चों में 20,000, ये है सम इन्वेस्टेड। ओके, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना है यानी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। मार्केट वैल्यू, बच्चों यहां पर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये है तुम्हारा मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला। ओके, फेस वैल्यू आपको पता है ₹5 है, यहां पे दिया है, और प्रीमियम है ₹20। तो कितना हो बच्चों, 20 + 5 ₹25। राइट। तो यहां पर तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो ₹25 है। जैसे ही तुम्हारी मार्केट वैल्यू आ जाएगी उसको आप बॉक्स कर लेना। ओके, सम इन्वेस्टर का फॉर्मूला आपको पता है, वो है नंबर ऑफ शेयर इनटू व्हाट, मार्केट वैल्यू। चलो बच्चों, मार्केट वैल्यू की वैल्यू आ गई है ₹25, वो यहां पर पुट कर दो। यहां पे 25 पुट कर देंगे हम। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर निकालना है आपको।
25 मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू व्हाट, n। डिवाइड कर लो बच्चों, 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, 8 जा 200, और ये 2 जीरो वैसे के वैसे, यानी कितना बचता है बच्चों, 800। तो यहां पर n की वैल्यू बच्चों वो आती है 800। तो श्रीमती देशपांडे मैडम ने वो जो शेयर खरीदी कर लिए हैं, कितने कितने शेयर खरीदी कर लिए बच्चों, वो है 800। तो 20,000 में 800 शेयर्स आते हैं। तो यहां पे बच्चों रिजल्ट लिख दो। रिजल्ट कैसे लिखोगे, श्रीमती देशपांडे, श्रीमती देशपांडे, ओके, गॉट हाउ मेनी शेयर्स, गॉट 800 शेयर्स, फिनिश, 800 शेयर्स। बस बच्चों इस तरह से ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.3 का अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। क्या दिया है, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 120। Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. देखो बच्चों, श्री शांतिलाल जो है इसने 150 शेयर्स खरीदी कर लिए हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और उस वक्त में जब खरीदी कर ली उन्होंने, उस वक्त में उस शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 120 रुपीज थी। कंपनी ने बच्चों 7% वो डिविडेंड दिया था। तो श्री शांतिलाल को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला है ये आपको निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक बार गिवन लिख लेंगे हम, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स, तो यहां पर n की वैल्यू 150 आएगी, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है, डिविडेंड आपका 7% है, आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू व्हाट 100। तो यहां पर अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो बच्चों दो चीजें आपको निकालना पड़ेगी, दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगी। एक डिविडेंड निकालना पड़ेगा 150 शेयर्स का, और फिर सम इन्वेस्टेड आपको निकालना पड़ेगा, और वो दोनों वैल्यू यहां पे पुट करना पड़ेगी, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं बच्चों सम इन्वेस्टेड, उसका फॉर्मूला आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर, तो यहां पर हम कलर लेते हैं ब्लैक, ओके। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर देता हूं, बोलो बच्चों नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर है 150, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 150 रुपीज, सॉरी 150 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 120। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो ये 2 जीरो, 12 5 जा 60, कैरी 6, और 12 1 जा 12 और 6 18। तो बच्चों ध्यान से देखो 18,000 रुपीज ये हो गया इन्वेस्टमेंट। श्री शांतिलाल ने इन्वेस्टमेंट किया है 18,000 रुपीज। तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूं, ये आ गया आपका सम इन्वेस्टेड। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों यहां पर हम उसको लिख देंगे, ओके। तो यहां पर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड कितना है बच्चों, 18,000 आपका आ गया है, ये इनटू 100 एज इट इज। चलो अब क्या निकालोगे, डिविडेंड आपको निकालना है। तो डिविडेंड आपको निकालना है 150 शेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर के ऊपर निकालेंगे हम सबसे पहले, और फिर निकालेंगे हम 150 शेयर के ऊपर। देखो बच्चों डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अब मुझे बताओ डिविडेंड काय पे निकालते हैं, डिविडेंड का रेट कितना है बच्चों, यहां पर वो दिया है 7%, और डिविडेंड हमेशा कंपनी काय पे देती है,
फेस वैल्यू के ऊपर, तो 7% ऑफ व्हाट फेस वैल्यू, तो 7% यानी क्या बच्चों 7/100 इंटू फेस वैल्यू, यहां पर बच्चों 100 है, तो 100 कट हो जाएगा, कितना बचता है बच्चों ओनली 7 रुपीज। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है एक शेयर के ऊपर वो 7 रुपए है, तो आपको एक शेयर का नहीं निकालना है, आपको निकालना है ऐसे 150 शेयर है, तो यहां पर मैं लिखता हूं डिविडेंड ऑन नाउ 150 शेयर्स। एक शेयर का आपको पता है, उसी तरह से बच्चों आपको डिविडेंड निकालना है किसके ऊपर 150 शेयर के ऊपर। कैसे निकालोगे बच्चों, आपको क्या करना है 150 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर है कितना 7 रुपीज, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा वो 0, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, और ये 3 यानी 10 हो जाएगा, यानी 1050 रुपीज। देखो बच्चों ये आ गया डिविडेंड ऑन व्हाट 150 शेयर। अगर एक शेयर के ऊपर अगर 7 रुपए है तो 150 शेयर के ऊपर कितना 150 इंटू 7, राइट, तो 15 7 जा 105 होता है, और ये 0, तो यहां पर बच्चों आपका जो डिविडेंड है ऑन 150 शेयर वो यहां पर आ गया है 1050। चलो बच्चों अब इसको डिवाइड करना है आपको, तो ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा, ये 2 0 कट हो जाएंगे, ये 2 0 कट हो जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों वो आएगा 105/18, राइट, इतना ही बचा, राइट। तो बच्चों अगर आप 105/18 अगर करोगे नोटबुक के ऊपर तो आपका जो आंसर है वो आएगा, चलो बच्चों कर लो एक बार नोटबुक के ऊपर, आपका आंसर आता है 5.83, और आगे बच्चों 3333 ऐसे आएगा, ये कंटिन्यू होगा, और 2 डिजिट में अगर आप लिखोगे तो आप सिर्फ 5.83% ही लिखोगे, राइट। तो बच्चों आपका रेट ऑफ रिटर्न यहां पर जो श्री शांतिलाल को मिल गया है वो है बच्चों 5.83%। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब प्रैक्टिस सेट 4.3 का लास्ट प्रॉब्लम 6th वन क्या दिया है ध्यान से देखो। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। कंपनी ए डिविडेंड 16%, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज, कंपनी बी डिविडेंड 20%, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। बच्चों ध्यान से देखो यहां पे क्या दिया गया है, शेयर है बच्चों एक ही शेयर है जो कंपनी ए में भी इस्तेमाल करेंगे हम और कंपनी बी में भी इस्तेमाल करेंगे, राइट, और दोनों की जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू सेम है, तो दोनों में से किसका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल होगा वो यहां पे निकालना है। बच्चों यहां पर आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न्स, जिसका रेट ऑफ रिटर्न्स ज्यादा होगा वो इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट बच्चों प्रॉफिटेबल होगा। ध्यान से देखो यहां पर मैं लेता हूं कंपनी ए और इधर लेता हूं मैं कंपनी बी, और दोनों का क्या निकालना है बच्चों रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, तो दोनों में से जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा उसका इन्वेस्टमेंट बच्चों प्रॉफिटेबल होगा, यह बात आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो चलो बच्चों दोनों का रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न, तो डिविडेंड और सम इन्वेस्टेड ये दोनों निकालना है आपको। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, कंपनी ए का जो शेयर है वो यहां पर बच्चों वो है एन, तो मुझे बताओ एन की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी। यहां पर बोला गया है इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज व्हाट सेम, यहां पर दोनों शेयर की वैल्यू सेम है,
इसका मतलब बच्चों कंपनी ए में एक शेयर है और कंपनी बी में भी एक शेयर है। ध्यान से देखो, n इक्वल टू यहां पर मैं लेता हूं 1 और n इक्वल टू यहां पर भी आएगा 1। शेयर ए, कंपनी ए के अंदर एक शेयर है और कंपनी बी के अंदर एक शेयर है और दोनों की फेस वैल्यू सेम है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आपको पता नहीं है फेस वैल्यू क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, फेस वैल्यू एक्स बोलेंगे यहां पर। तो उस शेयर की फेस वैल्यू कंपनी ए की भी एक्स आएगी और कंपनी बी की भी एक्स आएगी। राइट, ओके। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिविडेंड। डिविडेंड लिखता हूं बच्चों में यहां पर, डिविडेंड, डिविडेंड ऑन वन शेयर। बच्चों यहां पर शेयर एक ही है तो डिविडेंड वो एक ही शेयर पे आएगा और डिविडेंड आपको पता है वो काय पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। यहां पर अगर आप कंपनी ए का डिविडेंड देखोगे तो वो 16% है, तो 16% ऑफ फेस वैल्यू ये होता है डिविडेंड। फेस वैल्यू बच्चों आपको पता है वो है एक्स, तो वो कितना आएगा 16x अपॉन 100। ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया आपका डिविडेंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 16x अपॉन 100, ये हो गया आपका डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा कलर यहां पे चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आए। अब हमको निकालना है सम इन्वेस्टेड। अब बच्चों मुझे बताओ सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है। सम इन्वेस्टेड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर एक ही है और मार्केट वैल्यू बच्चों कंपनी ए का कितना है, 80 है, तो 80 वन जा 80, तो यहां पर ₹80 आएगा। राइट, तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं सम इन्वेस्टेड ₹80 इनटू व्हाट 100। समझ के लो बच्चों, हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। राइट, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, यहां पर 80 के नीचे कुछ भी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं यहां पर अपॉन 1 लिखता हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो, 16x अपॉन 100। अब ये जो डिवाइडेड है इसको मैं बच्चों मल्टीप्लाई लिखता हूं और इसका होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी इसको आप उल्टा लिखोगे, यानी 1 अपॉन 80 लिखोगे। राइट, और ये इंटू 100 एज इट इज। ध्यान से देखो, अब ये 100 और ये 100 कट हो जाएगा, 16 वन जा 16, 16 फाइव जा 80। राइट, तो बच्चों यहां पर रेट ऑफ रिटर्न जो आता है वो आता है x अपॉन 5। ये बात ध्यान में रखो, यहां पर आपका जो आंसर है वो आया है x अपॉन 5। तो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स कर लेंगे। ओके, तो यहां पर रेट ऑफ रिटर्न बच्चों x अपॉन 5 है। ओके, अब इधर हम निकालेंगे कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न। तो कैसे निकालोगे, यहां पर सबसे पहले बच्चों रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कंपनी बी का डिविडेंड। अब कंपनी बी का डिविडेंड कैसे निकालोगे बच्चों, कंपनी बी का डिविडेंड जो है 20% है और डिविडेंड हमेशा किस पे होता है बच्चों, फेस वैल्यू पे होता है, ये आपको पता है। और फेस वैल्यू आपकी यहां पर है एक्स, तो 20% यानी 20 अपॉन 100 इंटू एक्स होगा, यानी वो होगा 20x अपॉन 100। ओके, तो डिविडेंड आपका आ गया, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों 20x अपॉन 100 अपॉन, अब आप लिखोगे सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड कैसे निकालोगे, सम इन्वेस्टेड कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट कितना, क्या फॉर्मूला है बच्चों, n इंटू मार्केट वैल्यू। राइट, ओके, n यानी 1 है, मार्केट वैल्यू 120 है,
तो सम इन्वेस्टेड हो गया ₹120, 1 जा 120। तो यहां पर बच्चों 120 रुपया सम इन्वेस्टेड है इनटू व्हाट 100। अब 120 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप इसको 1 लिखोगे। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर रहा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए अपॉन बी इंटू नीचे वाले रेशियो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको उल्टा करना है बच्चों, डी अपॉन सी होगा। राइट, सेम फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करता हूं बच्चों में, ध्यान से देखो, 20x अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 120। राइट, इसका उल्टा होगा इंटू व्हाट 100 एज इट इज। ये 100 कट हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों x बचता है ऊपर वाला और अपॉन व्हाट 6। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिटर्न है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां का जो रेट ऑफ रिटर्न आ गया है वो x अपॉन 6 आ गया है। ओके, अब किसका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है समझ के लो। यहां पर बच्चों मैं फिर से लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कंपनी ए और यहां पे लिखता हूं मैं कंपनी बी। कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, x अपॉन 5 है और कंपनी बी का x अपॉन 6 है। ध्यान से देखो बच्चों, अब एक बात ध्यान में रखना है आपको कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी होती है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों में से किसका डिनोमिनेटर छोटा है बच्चों, कंपनी ए का डिनोमिनेटर यहां पर छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है बड़ी हो गई। तो इसको मैं क्या करता हूं बच्चों, इस तरह से लिखता हूं, x अपॉन 5 ये बड़ा हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। देखो बच्चों, इसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं ऐसा। ओके, अब विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, दोनों में से किसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहेगा, कंपनी ए में रहेगा क्या कंपनी बी में रहेगा। बच्चों आपने यहां पर देखा है कि कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका मोर प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसको बच्चों आप रिजल्ट के फॉर्म में लिख दो। क्या लिखोगे, द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, यहां पे लिखता हूं बच्चों में, द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, इन कंपनी ए is more profitable, बस इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। राइट, कंपनी ए में जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर प्रॉफिटेबल रहेगी क्योंकि बच्चों उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है ज्यादा है, और कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न कम है क्योंकि बच्चों यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी टोटल वैल्यू बच्चों छोटी होती है। तो कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न कम है, इसलिए बच्चों आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी ए में मोर प्रॉफिटेबल रहेगा। राइट, इस तरह से बच्चों आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है वो हमने सॉल्व कर दी है और ये वो जो है वो खत्म हो गई है। ओके बच्चों, इसको अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से समझ के लो। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच।